हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम थोड़ा ओवरव्यू 9th में भी ले चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये हमारा ये पॉइंट होता था ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते थे। और दोस्तों, क्वाड्रेंट होते थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहाँ पर x पॉजिटिव रहता था, y भी पॉजिटिव रहता था। यहाँ पर x नेगेटिव रहता था, y पॉजिटिव रहता था। यहाँ पर x और y दोनों ही नेगेटिव रहते थे और यहाँ पर x पॉजिटिव रहता था, y नेगेटिव रहता था। और हमने कार्टेशियन प्लेन पर इस पर कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट करना सीखा था। तो दोस्तों, 10th क्लास में हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स दिए हमें कोई दो, जैसे 2,1 और 5,5। इन्हें अगर हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये एक पॉइंट मिल जाएगा हमें 2,1 और 5 एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा 5,5। तो दोस्तों, हमें ये दो पॉइंट मिल गए, तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो इसके लिए हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता, जैसे हमें कोई दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को रखकर हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों, जैसे ये कोई लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिया है x1 और y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x2 y2 और इसे एक लाइन डिवाइड कर रही है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y। और ये लाइन, ये पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो इस लाइन को, तो हम मान लेते हैं m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा। अब दोस्तों, ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इस x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और अगर y के निकालते हैं तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से हमारा ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अब दोस्तों, हम देखते हैं ये कोई लाइन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। और ये एक पॉइंट है, नाम देते हैं हम P और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y। और अगर ये पॉइंट k/1 की रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला हमारा एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1 और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1। तो इससे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अब दोस्तों मान लो ये एक लाइन है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x2 y2 और इस लाइन का हमें मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, मान लो ये हमारा मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो x और y अगर हमें निकालने हो तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x के निकालने हो तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और फिर y के निकालने हो कोऑर्डिनेट तो y1 प्लस y2 बाय 2। तो इससे हमारे ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे किसी भी। अब दोस्तों हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दोस्तों ऐसे ये एक ट्राइंगल है और इसकी साइड के नेम है ABC और कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो दोस्तों अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें इन ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो।